बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर कानपुर विश्वविद्यालय की बात की जाए तो सेमेस्टर वाइज जो बीएड के एग्ज़ाम है वो जारी कर दी गई है नोटिस। 6 तारीख से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो पहला पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य यानी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका यूनिट फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम यूनिट 2 जो कि दर्शन शास्त्र तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य पर आधारित है, इससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं आज के अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूनिट 2 को पूरी तरह से कवर कर देंगे और उसके बाद यूनिट 3 और 4 ये शाम तक के इसके भी दोनों पार्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि किस तरह से आपका सिलेबस है, क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। इस बार आपका सब्जेक्टिव पेपर है। पैटर्न अगर हम बात करें प्रीवियस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस बार 75 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। ठीक है, प्रीवियस में आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। तो यहाँ पर यूनिट फर्स्ट ये सारी चीज़ें जो भी प्रीवियस ईयर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने इंक्लूड किया, चूँकि आपका 2018, 19, 17, 16 ये सभी प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। तो उनको हमने सबसे पहले यहाँ पर बताया। कुछ चीज़ें मैंने बताया कि अपने आप से भी आप समझा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी कानपुर विश्वविद्यालय के पेपर चल रहे हैं तो यहाँ पर हम CSJMU के जितने भी नोट्स हैं सब्जेक्टिव ऑप्शनल, ठीक है, उन सभी को प्रोवाइड कराएंगे बीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर। तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आज हम यूनिट 2 कवर कराएंगे और यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उनको ही रख रहे हैं। इसके अलावा 1-2 और एक्स्ट्रा रख देंगे जो आ सकते हैं। तो यूनिट 2 में जो हमारा टॉपिक है दर्शन शास्त्र तथा शैक्षिक दर्शन के कार्य, तो यहाँ पर फिलॉसफी एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी से हम दीर्घ एवं लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। चूँकि आपका जो पेपर पैटर्न है वो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस पर बेस्ड है। शॉर्ट क्वेश्चन 9 रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम 2 रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दीर्घ से। इसमें लघु भी पूछ सकता है, दीर्घ भी, तो हम दोनों तरह से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। दर्शन जिसका कार्य सूक्ष्म तथा दूरस्थ से रहता है, शिक्षा से कोई संबंध नहीं रख सकता, जिसका कार्य व्यवहारिक और तात्कालिक होता है, स्पष्ट कीजिए। ये 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है, वहीं यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही दिशा में अग्रसर नहीं हो सकती, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये 2008 का है, यहाँ पर लिखा हुआ कानपुर 2008। फिर शिक्षा तथा दर्शन के संबंध में एक निबंध लिखिए, 2017 में पूछा गया था। उसके बाद है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष, इस कथन की विवेचना कीजिए, कानपुर यूनिवर्सिटी का 2019 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे, आप बिल्कुल आंसर कैसे देना है उसको हम यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे लघु में पूछ सकता है कि दर्शन का अर्थ और परिभाषा बताइए, शिक्षा का अर्थ बताइए। शिक्षा का अर्थ प्रीवियस वीडियो में बताया था, शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया था, इसको आप अपने तरफ से बना के लिख सकते हैं। दर्शन और शिक्षा के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। चौथा है शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू, इस कथन की विवेचना। ये देखिए 2017 में पूछा गया। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इंक्लूड कर रहे हैं। चूँकि टाइम बहुत कम बच रहा है तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं, इनके आंसर को भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शन का अर्थ और परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी दिया हुआ है। दर्शन शब्द के अंग्रेजी रूपांतरण फिलॉसफी शब्द 2 यूनानी शब्दों फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। फिलॉस का अर्थ है लव और सोफिया का अर्थ है ऑफ विजडम। इस प्रकार फिलॉसफी दर्शन का शाब्दिक अर्थ हुआ लव ऑफ विजडम यानी ज्ञान से प्रेम। ठीक है, ये है दर्शन का शाब्दिक अर्थ, ज्ञान से प्रेम। इसकी परिभाषाएं आप 2 से 3 याद कर लीजिएगा, क्योंकि मेन अगर अर्थ भी पूछे तो भी आपको मीनिंग के साथ आपको डेफिनेशन देनी ही देनी रहती, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
ब्राइटमैन ने कहा है दर्शन शास्त्र एक ऐसा प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप में सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। वहीं सेलर्स और रसेल की भी परिभाषाएं हैं। इन्होंने बताया कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी सारी दर्शन यानी फिलॉसफी की परिभाषाएं मिल जाएंगी, आप अपने अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हैं। फिर आ गया मीनिंग ऑफ एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ एजुकेशन एक्सप्लेन किया था कि शिक्षा क्या है, शिक्षा की वास्तविकता क्या है, शिक्षा के प्रकार क्या हैं, इन सभी को हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। फिर भी यहाँ शिक्षा का अर्थ अगर हम बात करें तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यह शिक्ष धातु से बना है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में बात करें तो यह विश्वव्यापी है, ठीक है, इसका अर्थ व्यापक है, संकुचित नहीं है। ये सारी चीज़ें शिक्षा के संदर्भ में थी। शिक्षा और दर्शन का संबंध यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। दर्शन जीवन समाज के मूल्यों और आदर्शों के विषय में निर्देशित करता है। समाज विशेष की संस्कृति के संदर्भ में इन मूल्यों तथा आदर्शों की गहराई में जाकर जैसा कि आपको पता है शिक्षा क्या है और दर्शन क्या है, ठीक है। शिक्षा और दर्शन दोनों को पता ही है। शिक्षा जो है वह होती है सीखना और सिखाना। दर्शन क्या होता है? प्रेम का ज्ञान, ठीक है। तो जब दोनों को मिला दिया गया है तो शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान, जो प्रेम है, ज्ञान है उससे प्रेम करना, ये आपका शिक्षा है। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट है। पहला है दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य। कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं। वास्तव में हमारे जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण होगा, शैक्षिक उद्देश्य भी हमारे द्वारा उसी प्रकार से निश्चित किए जाएंगे। दर्शन व पाठ्यक्रम की बात करें तो दिया है शिक्षा दर्शन पर पाठ्यक्रम के संबंध में जितनी निर्भर है उतनी अन्य किसी शैक्षिक समस्या के संदर्भ में या संबंध में नहीं। वस्तुतः पाठ्यक्रम पर दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से काफ़ी पॉइंट है। चूँकि इस पेपर के लिए टाइम कम बचा है तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप खुद से भी वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास बुक वगैरह हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया है दर्शन व अनुशासन। इसके बारे में बताया है कि दर्शन और अनुशासन क्या है। तो अनुशासन की धारणा भी दर्शन विचारधाराओं द्वारा प्रभावित होती है, जैसे प्रकृतिवादी दंड विधान के अंतर्गत प्राकृतिक परिणामों तथा स्वतंत्रता पर बल देता है। आदर्शवादी शिक्षा प्रभाव के द्वारा अनुशासन की स्थापना करना चाहते हैं। यही सारी चीज़ें दी हैं दर्शन व अनुशासन। इसी तरह से आगे भी पॉइंट है दर्शन व पाठ्य पुस्तकें, फिर है दर्शन व शैक्षिक प्रशासन, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें, चूँकि हम इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, आप इनके पॉइंट हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके या अपनी तरफ से बनाकर भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि दिया है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। शिक्षा के लिए इनके निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। तत्व मीमांस, ज्ञान मीमांस और मूल्य मीमांस। इनसे शॉर्ट टिप्पणी भी पूछ सकता है लघु में, इनसे लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा दर्शन के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए भी आपका। तो यहाँ पर इससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनको, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं तत्व मीमांस। तत्व मीमांस क्या है इसको देख लेते हैं। इसको हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। पहला ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान। इसमें ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी स्वरूपता अथवा अनेक रूपता, इन सबके प्रमाण आदि से संबंधित समस्याओं पर विचार किया जाता है, यानी ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान में। आत्म संबंधी तत्व ज्ञान में इस विभाग के अंतर्गत जीव के अस्तित्व, आत्मा के अस्तित्व की स्वतंत्रता पर, परतंत्र शरीर से उनके पारस्परिक संबंध आदि संबंधी समस्याओं पर विचार किया जाता है। आगे है ब्रह्मांड विज्ञान, सृष्टि विज्ञान, सृष्टि शास्त्र। ये सारे पॉइंट आ जाते हैं जब भी हम पहले तत्व मीमांस की पार्ट की बात करते हैं। 5 पॉइंट हैं, इन 5 पॉइंटों के ऊपर आप दृष्टिकोण डालिएगा अपना। शिक्षा के लिए तत्व मीमांस निहितार्थ के बारे में बताया गया है, इसे भी आप देख सकते हैं। दूसरा है ज्ञान मीमांस। ज्ञान मीमांस
को ही पुराने समय में दर्शन विभाग कहा जाता था और तत्कालीन दर्शन शास्त्रियों ने इसे ही दर्शन शास्त्र के प्रमुख विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया। इस विभाग में मानव वृद्धि एवं उसकी ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता से संबंधित समस्या पर विचार किया जाता है, जैसे दृष्टि के ज्ञान को प्राप्त करने की सीमा, उसके साधन, प्रमाण ज्ञान के स्वरूप, सत्य और असत्य के स्वरूप, यथार्थ और भ्रम के स्वरूप तथा मानव बुद्धि के यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकने की संभावनाएं आदि। ठीक है, ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा के संबंध में काफ़ी सारी चीज़ें, शिक्षा के ज्ञान मीमांसा की आवश्यकता क्यों है, तो इतनी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट क्या है इस पर आप फोकस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला है मूल मीमांसा। मूल मीमांसा जो होता है इसमें है कि मूल मीमांसा का संबंध मानव जीवन के विभिन्न मूल्यों, उद्देश्यों और आदर्शों से होता है। इसके अंतर्गत 3 विभाग आते हैं। कौन कौन से? तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और एक और है सौंदर्य शास्त्र। ये मूल मीमांसा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें तर्कशास्त्र में चिंतन, कल्पना, अनुमान, ठीक है, उसके लक्षण, तर्क की पद्धति, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। नीति शास्त्र की बात करें तो नीति क्या है कि इसके अंतर्गत आचरण से संबंधित समस्याओं पर विचार विश्लेषण करना। सौंदर्य शास्त्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो है लक्षण आ जाएंगे, मानदंड क्या हो सकते हैं, मापदंड ठीक है, उन पर विचार किया जाता है। इसी तरह से आगे है शिक्षा के लिए मूल मीमांसा की आवश्यकता। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से दर्शन की इस शाखा का अत्यधिक महत्व है। नैतिक जीवन नीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है। सद्जीवन, यही सारी चीज़ें जो है शिक्षा के लिए मूल मीमांसा की आवश्यकता में दिया है। फिर पदार्थ के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही दर्शन है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। चाहे तो आप इन्हें देख सकते हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उनको सबसे पहले हम प्रिफर करेंगे। तो अगला यहाँ पर इम्पोर्टेंट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षा व दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस कथन की विवेचना कीजिए तथा बताइए कि शिक्षा के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। ये 2012, 13 और 2016 में पूछा गया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 18 में भी देखिए इससे कुछ इस तरह से पूछा गया था कि शिक्षा दर्शन का अर्थ लिखिए, स्पष्ट कीजिए कि एक शिक्षा के लिए शिक्षा दर्शन के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। ठीक है, तो इसको हमने लघु 1 और 2 में बता दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दिया है कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लक्षण बताइए। आप आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक किसे मानते हैं? आधुनिक दर्शन के मुख्य लक्षण, विवेचना, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। दिया है कि राइटर क्या कह रहे हैं। राइटर कह रहे हैं यानी क्लार्केबर्ग के अनुसार निष्पक्ष विचार तथा निश्चित ज्ञान के लिए इतना तत्पर पूर्वक आग्रह इससे पूर्व कभी नहीं हुआ। इन्होंने ये बताया इसके संदर्भ में। वास्तव में चर्च के विरोध तो मार्टिन लूथर के समय में ही प्रारंभ हो गया था, किंतु आधुनिक युग में स्पष्ट दिखाई देने लगा। सत्ता के लिए राज्य ने इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे सब अधिकार ले लिए तथा एक नवीन राष्ट्रवाद की स्थापना की। ठीक है, आगे दिया अधिकांश विद्वान ये मानते थे कि सत्य का ज्ञान पोप के वचनों या चर्च के आदेशों से नहीं हो सकता, बल्कि वह स्वतंत्र चिंतन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यही सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लेंदी है आपका ये चैप्टर। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के लक्षण बताए गए हैं, जिसमें पहला है बुद्धिवादी प्रवृत्ति। देखिए पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, अंतर्गत आप अपने हिसाब से पढ़ के भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अगला है प्रकृतिवादी, उसके बाद है वैज्ञानिकता, चौथा है स्वतंत्रता का आग्रह। तो इतने पॉइंट हैं, आप पॉइंटों पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लघु जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव बताइए। ये 2019, 13, 2015 में पूछा गया था। तो दर्शन का प्रभाव देख लेते हैं। दिया है शिक्षा मनुष्य के विकास की आधारशिला है। उचित शिक्षा के अभाव में मनुष्य दर्शन जैसे विषयों का विकास ही नहीं कर सकता। दर्शन के निर्माण एवं विकास दोनों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। प्रसिद्ध शिक्षा दार्शनिक जॉन एडम का विचार है कि शिक्षा दर्शन का शक्तिशाली पहलू है। यह दार्शनिक विकास के सक्रिय पक्ष और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का वास्तविक साधन है। तो ये है शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, काफ़ी बड़ा है। इस क्वेश्चन को आप खुद से भी पढ़ के लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है एक अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन की उपयोगिता।
2011 में पूछा गया था। तो उपयोगिता क्या कुछ है देख लेते हैं। अध्यापक की सफलता उसके द्वारा किए जाने वाले शिक्षण पर निर्भर करती है। इसी कार्य में वह तभी सफल होता है जब वह शिक्षण के स्वरूप को ठीक से पहचाने। शिक्षण का स्वरूप निश्चित करने का कार्य शिक्षा दर्शन करता है, अतः अध्यापक के लिए शिक्षा दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं एक शिक्षक या अध्यापक की शिक्षा दर्शन की उपयोगिता के अंतर्गत। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अनुशासन को दर्शन कैसे प्रभावित करता है। अनुशासन का संप्रत्यय पूर्णतः जीवन दर्शन पर आधारित होता है। एक काल या स्थिति में किसी समाज का जैसा जीवन दर्शन होता है वैसा ही अनुशासन का सिद्धांत उस समाज में अपनाया जाता है। प्राचीन भारत में जीवन का उद्देश्य धर्म पर आधारित था। इसी के प्रभाव के कारण गुरु माता पिता को पूज्य एवं अनुकरणीय समझा जाता था। उसकी आज्ञा का पालन प्रत्येक विद्यार्थी बालक का धर्म माना जाता था। ठीक है, यही अनुशासन को दर्शन में आप कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो वैदिक कालीन चीज़ों को ले लीजिए, वहाँ से आप इन चीज़ों पर अपने विचार जो है प्रस्तुत कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर में। क्योंकि फिलॉसफी को समझना ऐसे ही है, आप जैसे वैदिक कालीन चीज़ों को देखते हैं वही सब फिलॉसफी वगैरह ही थी आपकी वैदिक कालीन की चीज़ों में। उसके बाद अगला है शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते, परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर शिक्षा दर्शन की परिभाषाएं दी हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप इन चीज़ों को खुद से भी पढ़ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पर मेन हेडिंग्स या पॉइंट को देख रहे हैं। तो कनिंघम के अनुसार यहाँ बकिंघम होना चाहिए, पर हो सकता है कनिंघम हो। शिक्षा दर्शन की समस्याओं को अपने सभी प्रमुख पक्षों को देखता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में गहन समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन है। T.I. शील्ड ने कहा है, शिक्षा दर्शन का कार्य प्रमुखतया दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों की शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयुक्त करना है। ठीक है, तो ये सारी परिभाषाएं हैं जब भी हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन के चीज़ों के बारे में। ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं। अब है शिक्षा दर्शन का विषय विस्तार, तो इसमें पॉइंट आ जाते हैं। पहला है शिक्षा और दर्शन का स्वरूप, शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है। आगे बढ़ेंगे और पॉइंट देख लेते हैं। तो आगे भी पॉइंट हैं, आप इन पॉइंटों को देख सकते हैं। दिया है कि विभिन्न दार्शनिक संप्रदाय और उनका शिक्षा पर प्रभाव, शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन। ठीक है, इन पॉइंटों को पढ़ के आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए, नहीं रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। विभिन्न धार्मिक तथा उनके शैक्षिक विचार, राष्ट्र की शिक्षा नीति, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहीं पर आपका यूनिट 2 देखिए कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन मैंने थे वो कंप्लीट करा दिए हैं। चूँकि इतने सारे पॉइंट थे तो मैंने सोचा कि आप इन पॉइंटों को देख लीजिए, आप इसके अंतर्गत अपने शब्दों में लिखेंगे। चूँकि जितना इसमें दिया हुआ है काफ़ी लेंदी है, तो अपने अकॉर्डिंग जो है आप इन्हें पढ़ करके इन पॉइंटों से काट छाट के चीज़ें लिख सकते हैं। क्योंकि आपके शॉर्ट 9 आएंगे, लॉन्ग 2 ही आएंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग जो है आपको कम से कम 5 से 6 पन्ने का एक लॉन्ग तो करना ही रहेगा। शॉर्ट 2 पन्ने का, उससे ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि टाइम की बात करें तो 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूनिट 2 को कंप्लीट करा चुके हैं। आने वाले वीडियो में यूनिट 3 और 4 आज ही कंप्लीट करा दी जाएगी। चूँकि आपका पेपर 6 तारीख से है, तो यहाँ पर हम उसको जल्द ही कवर करवा देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।